Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer computer, Government Polytechnic College, बागीदोरा, राजस्थान। इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स के बारे में समझेंगे। ये टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग इन CS 201 डिप्लोमा सेकेंड ईयर का टॉपिक है। पॉइंटर जो है वो सी प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट है और जनरली ये टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है और इस टॉपिक में स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो हम इसको सिंपल और इजी वे में इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आउटलाइन। इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले नीड ऑफ पॉइंटर्स को समझेंगे, फिर डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर को, सिंटेक्स ऑफ पॉइंटर, फिर क्लासरूम असेसमेंट, असाइनमेंट एंड समरी। तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और डिटेल में हम समझेंगे कि पॉइंटर्स को डिफाइन कैसे करते हैं, सिंटेक्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, किस तरह पॉइंटर को प्रोग्राम में यूज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, एंड फाइनली द समरी ऑफ द प्रेजेंटेशन। सेशन आउटकम। सो इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर जो सेशन अभी हम ले रहे हैं, उस सेशन में जो इसके आउटकम्स हैं वो बेसिकली 3 आउटकम्स हैं। पहला आउटकम है डिफाइन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स हम पॉइंटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको डिफाइन करेंगे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब इस सेशन को समझने के बाद, पढ़ने के बाद बच्चा जो है वो पॉइंटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कर सकता है। सेकंड जो सेशन आउटकम है वो है एक्सप्लेन द नीड ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर की जो जरूरत है उसको एक्सप्लेन कर पाए। थर्ड सेशन आउटकम है अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर टू सोल्व रियल लाइफ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, ये बेसिकली 3 सेशन आउटकम है आफ्टर लर्निंग दिस पॉइंटर टॉपिक। तो नीड ऑफ पॉइंटर, सबसे पहले हम पॉइंटर की नीड पर आते हैं। तो पॉइंटर क्यों जरूरी है? बेसिकली पॉइंटर इज रिक्वायर्ड फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 2 तरह की होती है। एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, दूसरा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। एरे का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम स्टैटिक एलोकेशन करते हैं मेमोरी का, और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि मेमोरी को रन टाइम पे एलोकेट करना जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है। तो जब मेमोरी रन टाइम पर एलोकेट होती है डायनामिकली, तो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने से हमको मेमोरी को हम इजीली एफिशिएंटली मेमोरी को यूटिलाइज कर पाते हैं। मेमोरी हमारी सेव होती है और मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। सबसे मेन एडवांटेज जो पॉइंटर का है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। इसके लिए हमको वेरियस फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैलोक, कैलोक, री एलोक, फ्री। इन फंक्शन की हेल्प से हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर पाते हैं पॉइंटर का। स्टैटिक एलोकेशन में मेमोरी जो होती है स्टैटिक होती है, फिक्स होती है। तो मेमोरी देयर इज लाइक चांसेस दैट समटाइम द मेमोरी इज शॉर्ट और द मेमोरी इज लेस और वी हैव एलोकेटेड मोर मेमोरी, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो वो उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं है। लेकिन अब मेमोरी को अगर हम पॉइंटर की हेल्प से डायनामिकली एलोकेट करेंगे तो मेमोरी जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होगी और प्रॉपरली यूटिलाइज होगी। देन कम्स द डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल। ये एक स्पेशल वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली एनीथिंग दैट स्टोर्स वैल्यू इन अ प्रोग्राम। कोई भी चीज जो प्रोग्राम में वैल्यू को स्टोर करता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल इज अ एंटिटी दैट वेरीज, द वैल्यू वेरीज, मीन्स उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक तरह का स्पेशल वेरिएबल है। अब वो स्पेशल क्यों है? इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जनरली वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल्स में क्या होता है कि हम उसमें सिर्फ वैल्यू को स्टोर कर पाते हैं।
एड्रेस को स्टोर नहीं कर पाते। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जिसमें हम एड्रेस को स्टोर कर पाते हैं ऑफ द सेम डेटा टाइप, उसी टाइप के डेटा का। जैसे पॉइंटर अगर इंटीजर टाइप का है तो उसमें आप एड्रेस इंटीजर वेरिएबल का स्टोर कर पाएंगे। तो पॉइंटर बेसिकली क्या है, एक तरह का स्पेशल वेरिएबल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है ऑफ द सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप के दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो पॉइंटर बेसिकली समथिंग दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, उसको हम पॉइंटर कहेंगे। ये भी एक तरह का वेरिएबल होता है जैसे दूसरे वेरिएबल, बट इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि दूसरे वेरिएबल की तरह वैल्यू स्टोर ना करके एड्रेस को स्टोर करता है। अब हम सिंटेक्स पर आ जाते हैं। पॉइंटर को अगर हम यूज कर रहे हैं तो पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इंटीजर x इक्वल टू 10। तो व्हाट इज दिस? इंटीजर x इक्वल टू 10 इज बेसिकली ए काइंड ऑफ इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन विद असाइनमेंट। तो इंटीजर x इक्वल टू 10 लिखने से हमने एक x वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद उसमें वैल्यू 10 को असाइन किया। मतलब x किसी मेमोरी लोकेशन का नेम है, उसका कुछ एड्रेस है और उसमें वैल्यू 10 को हमने असाइन कर दिया, तो वैल्यू 10 x में स्टोर हो गई स्टेटमेंट नंबर 1 से। डबल स्लैश से हमने कमेंट्स को लिखा यहां पर। फिर इंटीजर स्टार पीटीआर, इंटीजर स्टार पीटीआर तो पॉइंटर का डिक्लेरेशन हो गया। इसमें बेसिकली हमने स्टार सिंबल यूज किया, एस्टेरिस्क सिंबल यूज किया, यही पॉइंटर ऑपरेटर है। इसकी हेल्प से हम पॉइंटर बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग में। अब स्टार पीटीआर लिखने से यहां पर पीटीआर जो है एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहा, पीटीआर जो है एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है, एक पॉइंटर बन गया है। अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, ये एक स्पेशल वेरिएबल बन गया है और इस पीटीआर में बेसिकली हम किसी भी दूसरे इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। अब हम तीसरी स्टेटमेंट पर आते हैं, थर्ड स्टेटमेंट पर, पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ एक्स। पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ एक्स से क्या होगा कि एम्परसेंट जो साइन है वो उसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। एम्परसेंट ऑफ एक्स लिखने से एड्रेस ऑफ एक्स हम लोगों को फाइंड हो रहा है। हमने इसको पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ एक्स लिखा, इससे एड्रेस ऑफ एक्स जो है पीटीआर में स्टोर हो गया। तो बेसिकली एम्परसेंट साइन से क्या हो रहा है कि एम्परसेंट साइन से एड्रेस ऑफ एक्स इज स्टोरिंग, लाइक वी आर स्टोरिंग इन पीटीआर। So this statement, third statement, basically the key statement or the master statement which is storing the address of x to the PTR. This is address of operator. अब हम फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। अब PTR बेसिकली हम लोग यहां से समझते हैं नीचे, PTR जो है वो एक एड्रेस है, किसी भी PTR इज द नेम ऑफ दिस लोकेशन, x इज इक्वल टू नेम ऑफ दिस लोकेशन। यहां पर हमने इसको 10 को स्टोर किया है। पीटीआर इज पॉइंटिंग टू दिस एक्स, 65,000 इज द एड्रेस ऑफ एक्स, पीटीआर इज 65,003 इज एड्रेस ऑफ दिस, एक्स इज पॉइंटिंग टू, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू एक्स। सो दिस स्टेटमेंट इज कैरिड आउट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट नंबर 3। ठीक है। प्रिंट एफ इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा स्टार पीटीआर। तो यहां स्टार पीटीआर जो है स्टार डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। स्टार पीटीआर का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस पीटीआर। पीटीआर कंटेन 65,000, सो वैल्यू एट एड्रेस 65,000। 65,000 क्या है? एक्स का एड्रेस, तो वैल्यू एट एड्रेस 65,000 मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। सो ये बेसिकली स्टेटमेंट आपका किसको प्रिंट करेगा? 10 को प्रिंट करेगा, स्टार पीटीआर। तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये दो मुख्य ऑपरेटर होते हैं पॉइंटर के प्रोग्राम्स में। इनकी हेल्प से हम सभी प्रोग्राम्स में पॉइंटर को और वेरिएबल को डील करते हैं। परसेंटाइल डी हमने इसलिए यूज किया क्योंकि परसेंटाइल डी इज बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द इंटीजर्स। परसेंटाइल डी इंटीजर, क्योंकि एक्स को हम पीटीआर की हेल्प से हैंडल कर रहे हैं, तो परसेंटाइल डी हमने यहां मेंशन किया। तो दिस इज बेसिकली द सिंटेक्स ऑफ द पॉइंटर। यहां पर जो मुख्य चीजें हमको याद रखनी है वो है स्टार पीटीआर एंड एम्परसेंट ऑफ एक्स। सो स्टार पीटीआर से हम पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, फिर डी रेफरेंस भी उसी से करेंगे, एम्परसेंट ऑफ एक्स से हम एड्रेस किसी वेरिएबल का पीटीआर में स्टोर करेंगे। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड,
classroom assessment. So based on our previous learning, we can now solve this problem easily. This is a assessment for every student who are like watching this video or are appearing in the classroom. Based on our learning on the pointer, we can solve this problem. What would be the output of following C code? इस C code का क्या आउटपुट होगा? इंटीजर x इक्वल टू 25, x में हमने 25 को स्टोर किया. इंटीजर स्टार ptr, हमने एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया. ptr इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ x, x का एड्रेस हमने ptr में स्टोर किया. इससे ptr जो है x को पॉइंट कर रहा है नाउ. फिर हमने प्रिंटेड किया %d/n, दो बार %d मीन्स दो हमने वैल्यूज को प्रिंट करवाया, इंटीजर वैल्यूज को. /n से हम न्यू लाइन पे जा रहे हैं. x इन स्टार ptr, देन printf इक्वल टू %u/n, एम्परसेंट ऑफ x एंड ptr. तो अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? तो इसके आउटपुट को हम समझते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि x क्या है 25. तो पहले printf में जो x है वो 25 को प्रिंट कर देगा. दिस वन, ये 25 को प्रिंट करेगा. स्टार ptr, सो ptr इज बेसिकली स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ x. स्टार ptr मीन्स वैल्यू एट एड्रेस x. स्टार ptr विल बी प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एड्रेस x. x का एड्रेस क्या है 65,000, तो उस पे वैल्यू है 25. तो ये भी आपका 25 को प्रिंट करेगा, क्योंकि स्टार ptr वैल्यू ऑफ एड्रेस x, डी रेफरेंसिंग ऑफ ptr हो रहा है. तो ptr जो है x को पॉइंट कर रहा है, तो ये भी आपका 25 को ही प्रिंट करेगा. printf एम्परसेंट ऑफ x, एड्रेस ऑफ x. एड्रेस ऑफ क्या x क्या है? x का एड्रेस मान लिया जाए 65,000, तो एड्रेस ऑफ x क्या होगा 65,000. देन ptr ऑल्सो कंटेन द एड्रेस ऑफ x, सो इट ऑल्सो प्रिंट द एड्रेस ऑफ x. में मान लिया जाए कि एड्रेस 65,000 है, तो ये आपका 65,000 प्रिंट करेगा. तो x जो है 25,000 को प्रिंट करेगा. स्टार ptr जो है वो आपका अगेन 25 को प्रिंट करेगा. एम्परसेंट ऑफ x जो है एड्रेस ऑफ x 65,000 को प्रिंट करेगा, और ptr जो है वो 65,000 को प्रिंट करेगा. So this is all about like the output of this program. Now we can go to the next slide. Programming problem. Based on our learning, we can easily solve this programming problem. ये programming problem क्या है हम समझते हैं पहले. Write a C program to store the address of integer variable in a pointer and print the address and value of variable using pointer on a screen. हमें एक C program लिखना है जो किसी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करे पॉइंटर में, और पॉइंटर की हेल्प से उस वेरिएबल के एड्रेस और वैल्यू को हम प्रिंट कर पाए. तो दिस इज अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन आवर लर्निंग. इजीली एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस प्रोग्राम. सो वी विल मूव टू द टर्बो सी कंपाइलर टू सॉल्व दिस प्रोग्राम. सो लेट अस मूव टू द टर्बो सी कंपाइलर. तो ये हमारा टर्बो सी कंपाइलर है. तो हम न्यू फाइल इसमें ओपन कर देते हैं. इस फाइल का एक्सटेंशन CPP आ रहा है. तो ये फाइल जो है C++ की फाइल है, तो हम इसको C फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं. pointer.c प्रोग्राम नेम हो गया. अब हम जो प्रोग्राम हमने अभी लर्न किया था स्लाइड में, उस प्रोग्राम को हम यहाँ पर हम पहले एडिट करेंगे एडिटर पर, उसको राइट करेंगे और उसको फिर हम कंपाइल करेंगे और फाइनली उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे. सो लेट अस लर्न स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हम लोग #include stdio.h. बेसिकली #include जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. #include की हेल्प से हम प्रोग्राम में किसी भी फाइल को, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं. stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. stdio बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है. stdio में printf scanf फंक्शंस होते हैं. .h इज द एक्सटेंशन फॉर एनी हेडर फाइल. तो इस हेडर फाइल की हेल्प से हम printf scanf फंक्शन को इस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम को इजीली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सेकंड जो हेडर फाइल है वो है
हैश इंक्लूड conio डॉट एच। इस हेडर फाइल का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट conio डॉट एच, conio कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। इस हेडर फाइल में क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी एच फंक्शंस होते हैं। क्लियर स्क्रीन से हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन, एंड गेट सी एच जो हमारा फंक्शन है वो स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, आउटपुट को होल्ड करके रखता है। तो दो हेडर फाइल हमको यूज करनी है प्रोग्राम में। फिर हम लोगों को मेन फंक्शन का हेडर लिखना है। मेन फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन एक इन एवरी सी प्रोग्राम मेन फंक्शन इज ए कंपलसरी फंक्शन। बिना मेन फंक्शन के हमारा कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो मेन फंक्शन इज ए कंपलसरी फंक्शन इन एवरी सी प्रोग्राम दैट वी हैव टू इंक्लूड इन एवरी सी प्रोग्राम। मेन फंक्शन की बॉडी में ही हम प्रोग्राम के कोड को हम मेंशन करते हैं। ये हमारा ब्रेसेस हमने स्टार्ट कर दिया, तो यहां से मेन फंक्शन के ब्लॉक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीजर, क्योंकि हम लोगों को इस प्रोग्राम में एक पॉइंटर की हेल्प से, एक पॉइंटर वेरिएबल को की हेल्प से एक दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है और फिर हमको उसके वैल्यू को और एड्रेस को प्रिंट करवाना। तो हम सबसे पहले उस वेरिएबल को लेते हैं और इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करवाते थे। सपोज 25 हमने स्टोर करवा दिया, तो हमने ये सबसे पहले इंटीजर x इक्वल टू 25 लिखा। इस स्टेटमेंट से 25 जो है वो x में स्टोर हो रहा है, x इंटीजर वेरिएबल में, और 25 वैल्यू ऑफ x हो गया है। अब हमको एक पॉइंटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इंटीजर ptr, ये हमारा पॉइंटर हो गया। स्टार लगाना पड़ेगा हमें, स्टार ऑपरेटर। नाउ दिस इज पॉइंटर, इंटीजर ptr, स्टार ptr। नाउ दिस इज अ पॉइंटर। It contain the address of currently it contain garbage value, no address. Okay, so now we have an integer variable and a pointer. ptr is a pointer, x is an integer variable, x contain 25. Now after this we store the address of x in ptr, so we will write ampersand of x, ptr equal to ampersand of x। तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, एम्परसेंट ऑफ एक्स मीन्स एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स के एड्रेस को हमने पीटीआर में स्टोर कर दिया। सो दिस इज अ मास्टर स्टेटमेंट, की स्टेटमेंट वेयर वी आर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ एक्स टू पीटीआर, मीन्स वी आर कनेक्टिंग पीटीआर टू एक्स। नाउ पीटीआर इज पॉइंटिंग टू एक्स। पॉइंटर होता है क्या, पॉइंटर समथिंग विच पॉइंट्स टू समवन एल्स। सो पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंटर यहां पर किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। तो पीटीआर यहां पर एक्स को पॉइंट कर रहा है। तो इस थर्ड स्टेटमेंट से हमारा पीटीआर जो एक्स को पॉइंट कर रहा है ऑटोमेटिकली। देन हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें प्रिंट करवाना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ एक्स यूजिंग पॉइंटर। सो हम लोगों को परसेंटाइल डी लेना पड़ेगा वैल्यू के लिए और परसेंटाइल यू लेना पड़ेगा एड्रेस के लिए। तो परसेंटाइल डी का मतलब ये हो गया, परसेंटाइल डी इज इंटीजर, परसेंटाइल डी इज इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड परसेंटाइल यू इज अनसाइन इंटीजर। परसेंटाइल यू इज अनसाइन इंटीजर। परसेंटाइल डी जो है वो इंटीजर के लिए है, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल यू अनसाइन इंटीजर। अनसाइन इंटीजर मतलब एड्रेस, एड्रेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमने उसके लिए परसेंटाइल डी नहीं लिखा, परसेंटाइल यू लिखा, क्योंकि एड्रेस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। देन हमको पॉइंटर की हेल्प से वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे स्टार ऑफ पीटीआर। तो स्टार पीटीआर जो है एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। स्टार पीटीआर मतलब वैल्यू एट एड्रेस, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू एक्स, सो एड्रेस ऑफ एक्स, स्टार पीटीआर address of x. So this will print the value at address, means this is the value at address where pointer is pointing to. So this will print the value of x. Then हम लोगों को एड्रेस ऑफ x प्रिंट करना यूजिंग ptr। तो अब नॉर्मल ptr लिखेंगे हम, ptr लिखने से हमको एड्रेस ऑफ x मिल जाएगा।
star ptr is contain the address of x, so ptr will print the address of x, star ptr will print the value at the address, so star ptr will print the value of x. Now after this we will write get ch to hold the screen, and then we have to close this, we will close it. So this is all about our program, where a pointer is basically pointing to an integer variable and storing the address of that variable, and then the printf statement is printing the value of that variable and the address of that variable. So we are able to print the value of the variable and address of the variable using the pointer. So now we have this program on our screen on the editor. This program is complete now. Now we can able to execute this program and compile and run the program. First we have to compile this program, so we can go to this compile tab and we can click the compile. So the other way is the shortcut key is also there, alt plus F9 करके भी हम कंपाइल कर सकते हैं. तो हम लोग चाहे तो इस टैब से कंपाइल कर सकते हैं या फिर हम alt plus F9 करके कंपाइल कर सकते हैं. तो हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. कंपाइल करने के बाद ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है. देयर इज नो वार्निंग, देयर इज नो एरर, सो प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड. So we can run the program. Once the program is compiled, there is no error. If there is an error, we have to remove the error. But there is no error, so now we can run the program. रन करने के लिए आप रन टैब पे जाके रन कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस F9 कर सकते हैं. तो आपने कंट्रोल प्लस F9 किया तो भी ये रन हो जाएगा, रन टैब पे रन करने से भी ये रन हो जाएगा. तो हमने इसको रन किया. रन करने के बाद ये हमारा आउटपुट आ गया 25 and 65,524. So this is the output. 25 is the value and 65,524 is the basically address. So now we can go to the program again. This is our program. So we are able to get the value of x and address of x using our pointer. So this is the program on pointer, where a pointer is pointing to variable x and we are able to print the value of x and the address of x using the pointer. So this is all about this program. Now we can exit this Turbo C compiler. We can directly go to file menu and go to quit tab, or we can write alt plus x. Okay, we can directly press the key alt plus x. So we can go to this. We save this program. Now we have this screen. Now we can go to again our PPT. Come to the summary of the slide. So this is all about our pointer session. In this whole session we have learned about the need of the pointer. Then we have learned about the definition of pointer in a very detailed manner. Then the syntax of pointer. Then address of operator, pointer operator, dereferencing operator. Then we have done one classroom assessment. We have discussed about the various kind of like this address of and dereferencing operator, their use. Then we have gone for an assignment, and that assignment we have executed on the Turbo C compiler. We have learned how to compile and execute the program using pointer. We are able to print the value of a variable and address of a variable. So this is all we have done in our this session. So based on this session we have learned that pointer is a very powerful concept in C programming language. Why it is powerful concept? Because this gives you a feature. ये हमें एक ऐसा फीचर देता है जिससे हम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मेमोरी एड्रेसेस को फेच कर सकते हैं. पॉइंटर बेसिकली सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बनाता है. सी मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहलाती है क्योंकि उसमें कुछ हाई लेवल फीचर होते हैं, कुछ लो लेवल फीचर होते हैं. तो पॉइंटर जैसे टूल से उसमें लो लेवल फीचर्स आते हैं. तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. सो एवरी स्टूडेंट हैज टू गो
to this concept and learn this concept in a very detailed and very good way. It provide low level features to language. ये हम समझ चुके हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लो लेवल फीचर्स तब आते हैं जब वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करे. सी प्रोग्रामिंग जो है वो आपको एक फैसिलिटी देती है कि आप लो लेवल फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है जैसे आप हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाए. तो पॉइंटर एक ऐसा टूल है जो आपको हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हेल्प करता है. जो अदर हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन, उसमें हार्डवेयर के साथ आपका इतना इंटरेक्शन नहीं जितना सी प्रोग्रामिंग में है. तो सपोज करिए कि आपको कोई सिस्टम प्रोग्राम डिजाइन करना है, आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, तो सी प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत हेल्पफुल है उस केस में. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सी प्रोग्रामिंग का यूज हुआ है. सी प्रोग्रामिंग का जो इन्वेंशन हुआ है वो भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए ही हुआ है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन ऑन द पॉइंटर. If you find any problem, you can write in the comments and you can directly contact me. So this is all about pointer. The learning never stops. So start learning and keep learning this C programming. Thank you.